नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां आर.एन. पांडे हॉस्पिटल में हुआ मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन। साथ ही चर्चा होगी मेरठ की, जहां अज्ञात चोरों ने परतापुर में ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में किया हाथ साफ। और बात होगी मोतिहारी की, जहां सुगौली में अयोध्या धाम से प्राप्त पूजित अक्षत कलश के साथ निकाली गई यात्रा। तो चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। आईटीआई रोड पर स्थित आर.एन. पांडे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिंद का निःशुल्क जांच एवं ऑपरेशन किया गया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर राघव राम शुक्ल एवं डॉक्टर क्षितिज शुक्ल के द्वारा लगभग 20 मरीजों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। ऑपरेशन में डॉक्टर शुक्ल के अलावा नेत्र परीक्षण अधिकारी एस.एल. गौतम, सीएचसी खरगुपुर आलोक शर्मा, आदेश तिवारी, सूरज मौर्य एवं हॉस्पिटल के व्यवस्थापक चंद्रमोहन मिश्रा, विशाल शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मेरठ में ठंड और कोहरा चोरों की मौज कर रहा है। चोर कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार रात को अज्ञात चोरों ने परतापुर क्षेत्र में एक कपड़े के शोरूम को निशाना बनाते हुए शोरूम का शटर उखाड़कर शोरूम में लाखों रुपए के ब्रांडेड कपड़े और जूते चोरी कर लिए। जानकारी मिलने पर शोरूम का मालिक मौके पर पहुंचा और पुलिस व्यापार संगठन के कार्यकर्ताओं को चोरी के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद व्यापार संघ के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह व्यापार संघ के कार्यकर्ताओं को मौके पर शांत किया, समझा बुझाकर और चोरों की तलाश में जुट गई है। ये आपका क्या नाम है और यहाँ पे क्या मामला हुआ है? मैं सोनू मोहद्दीनपुर व्यापार संघ अध्यक्ष हूँ। मामला यह है कि मुझे सुबह सूचना मिली, भाई की कॉल गई मोनू की। ये मोनू फैशन है शॉप अपनी, भाई की शॉप करीब रात को, ये तो टाइम तो बता नहीं सकते क्या टाइम, रात को पहले कुंभल करा, कुंभल नहीं हुआ, उसके बाद शटर पाड़ा गया। शटर पाड़ने के बाद लाखों की संख्या में चोरी है। जो ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, वो सब लेके उड़ गए फरार। जबकि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे पुलिस वालों का पॉइंट है जहाँ पे पुलिस बैठती है। 24 घंटे चलने वाला रास्ता है, कोई ऐसा नहीं कि शांत हो जाए। यहाँ पे चोरी होना अपने लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे मोहद्दीनपुर में दहशत का माहौल है, पूरे व्यापारियों में। और इसको संज्ञान में लेते मैंने एसएसपी साहब को, सीओ मैडम साहब को मैंने कॉल भी की है इसमें, जबकि अभी तक मौके पे कोई पहुंचा ही नहीं है। और इसको थोड़ा गंभीरता से लें, वरना हम इसके लिए आगे भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम धरना करेंगे, जो हमें करना, व्यापारियों का मार्केट बंद करेंगे, उसके लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं है। अपनी मार्केट को कहीं भी ऐसे विरस्त नहीं जाने देंगे। अभी पता लगा है कि सामने वाली मोबाइल की दुकान है, उसके भी बल्ब तोड़े गए हैं। सामने एक गणपति कॉम्प्लेक्स है, उस पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, बीच में एक होल्डर लगा हुआ है, उस पर बल्ब था, वो बल्ब उन बंदों ने तोड़ा है। उसमें थोड़ी सीसीटीवी फोटोज आ रही हैं उनकी। और एक बराबर में कैफे है, ये कैफे बना हुआ कॉफी कैफे, इस पे एक बल्ब था, वो भी तोड़ा गया है। पूरे बंदों तसल्ली के साथ काम किया है। एक जो नल है, ये यहाँ पे नल था, ये नल तोड़ दिया। नल भी तोड़ने के बाद जब जिससे कोई आए है पानी वानी पीने ना आए, बहुत तसल्ली से चोरी की गई है। 1-2 मिनट का, 10-5 मिनट का काम नहीं है, घंटों का काम हुआ है। भैया आपका क्या नाम है और आपके यहाँ क्या मामला है? मेरा नाम मोनू है, मेरी दुकान का नाम मोनू फैशन पॉइंट है जी। करीबन 9 बजे के करीब में मैं बढ़ा के गया दुकान, यहाँ से जो है कपड़ों जूतों की दुकान है। पहले उन्होंने पीछे से वो कुंभल करा, वो नहीं हो पाया। उन्होंने जो फिर मैन का ये फ्रंट छोड़ा, दिखा दो इसे भी एक बार, ठीक है जी। मेरा जो कुछ कैश पड़ा था, कपड़े जूते, वो सब ले गए जी। ऐसे जो प्रशासन बिल्कुल बेकार, यहाँ ड्यूटी लगती है उनकी, वो कुछ नहीं करते जी। 50 मीटर की दूरी पे जो है पुलिस वाले बैठते हैं। करीबन 11 बजे के करीब में है, वो फोटो आ रहा है उसमें कैमरे में, लेकिन क्या नाम है, कुछ भी या कुछ नहीं करते जी। कम से कम 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से प्राप्त पूजित अक्षत कलश यात्रा भक्तिभाव के साथ सुगौली में निकाली गई, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ा।
सुगौली की श्री राधा कृष्ण मठ प्रांगण से पूजा अर्चना के साथ निकली अक्षत कलश यात्रा नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जय श्री राम का नारा गूंजता रहा, जहां माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बन उठा। शोभा यात्रा थाना रोड होते हुए बजरंग धाम माई स्थान भ्रमण करते हुए हनुमान मंदिर होकर विभिन्न गली मोहल्ला होकर अक्षत कलश शोभा यात्रा श्री राधा कृष्णा मठ के मठाधीश मनीष दास कलश को अपने माथे पर लेकर भ्रमण किया। शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, विकास शर्मा, महंत मनीष दास, ओम प्रकाश शर्मा, अंकुर चौधरी आदि श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के मैसी प्रखंड के राजेपुर एवं मोहम्मदपुर मझौलिया पंचायत के पंचायत परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा, जहां राजेपुर पंचायत में मुखिया कल्याणी देवी व मोहम्मदपुर मझौलिया पंचायत में मुखिया अंजलि शरण की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के लघु प्रकोष्ठ के संयोजक मनकेश्वर सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विकास की गंगा बहा दी है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना सहित कई योजना के बारे में लोगों को अवगत कराया। मौके पर डाक विभाग, स्वास्थ्य केंद्र, कृषि विभाग, जीविका बाल विकास परियोजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्टॉल लगाए गए तथा उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राजेपुर मंडल अध्यक्ष लल्लू प्रसाद कुशवाहा, भाजपा नेता अजय उपाध्याय, विस्तारक केदार सहनी, संदीप सालवी, चंदन शरण, राम इकबाल कुशवाहा आदि उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की तहसील टांडा की नगर पंचायत दड़ियाल में शुक्रवार की शाम को सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सांसद घनश्याम सिंह लोधी व एसडीएम अरुण कुमार ने कंबल वितरित किए। शुक्रवार की शाम को सांसद घनश्याम सिंह लोधी दड़ियाल में बाजपुर मार्ग पर स्थित शान मैरिज हॉल में पहुंचे। सांसद घनश्याम सिंह लोधी का नगर के वार्ड मेंबरों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं एसडीएम ने सांसद को बुके भेंट की। मैरिज हॉल में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि केंद्र में मोदी की और यूपी में योगी की सरकार तेजी से विकास कार्य करा रही है। गरीब लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट राशन दे रही है, जबकि इलाज के दौरान आयुष्मान कार्ड बनवा रही है। आयुष्मान कार्ड से साल में 5 लाख का इलाज फ्री होगा, जबकि 70 साल से कांग्रेस ने देश की जनता के साथ लूट खसोट की। कांग्रेस पार्टी को नीतियों के कारण कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। वहीं कार्यक्रम समापन के दौरान सांसद घनश्याम सिंह लोधी और एसडीएम अरुण कुमार ने ठंड से बचाव के लिए गरीबों को कंबल वितरित किए। उसमें भी हमारे विपक्ष कहता था, अरे भाई चुनाव के लिए खाद्यान्न योजना लेके आए और ये चुनाव बीत जाएगा, ये योजना बंद कर देगा। लेकिन चुनाव भी बीत गया 2022 वाला, 2024 का आगे तो है, ना तो पहले बंद हुई, ना आज बंद हुई, ना कल बंद हो गई। जो योजना बन जाती है वो चलती रहती है। आपको आज के अनाज मिल रहा है, कल को भी मिलेगा और परसों को भी मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारी योजना हमारे माननीय मोदी जी ने, ये माता बहन इतनी बैठी है, हर व्यक्ति यहाँ हिंदू मुसलमान सभी बैठी है, कभी पक्षपात नहीं किया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को सबको इसका लाभ मिल रहा है तारीख। और ये माननीय मोदी जी ने सोचा कि जो हमारा पिछड़ा पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, बहुत सी सरकारें रही, 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी नहीं देखा गरीबी को। पहले कहते थे एक नारा था, हमारा हाथ तुम्हारा साथ, लेकिन हाथ ही हाथ रह गए, साथ गायब हो गए। आज की तारीख में कांग्रेस को एक ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनकी करनी में बहुत बड़ा अंतर था। कहते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए
किया अपनी पार्टी के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, अपने लिए नहीं करते हो, आपके लिए करते हैं, आपके देश के लिए करते हैं। रामपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद फहीम के साथ तालिब रजा की रिपोर्ट। नगर कांटाफोड़ में मुख्य मार्ग का नवनिर्माण कार्य हो रहा है, जिसके चलते मार्ग को बंद कर परिवर्तित किया गया है, लेकिन पिछले कई दिनों से मुख्य मार्ग का कार्य बंद पड़ा है, जिसके चलते वाहन चालक के साथ ही रहवासी परेशान हो रहे हैं। नगर के बाईपास पर भी बड़े बड़े गड्ढों के साथ ही चंद्रकेसर नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त है। ये मार्ग नर्मदा परिक्रमा के लिए जाना जाता है, जिसके चलते रोजाना सैकड़ों बड़े व छोटे वाहन स्लीपर बसें निकलती हैं। कई बार मार्ग पर घंटों जाम भी लग जाता है। वाहन चालकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से कांटाफोड़ नगर का मुख्य मार्ग बंद होने से परिवर्तित मार्ग से निकलना पड़ रहा है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता है। जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी हैं। वहीं इस संबंध में जब ठेकेदार से दूरभाष पर चर्चा की तो वह जल्द ही काम शुरू करने की बोलते हैं, जबकि इस रोड का टेंडर हुए महीनों बीत चुके हैं। अब देखना ये होगा कि संबंधित अधिकारी कब सुध लेते हैं। मामला है रोड का, ये रोड का मामला ये है कि 29 नवंबर से काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था और बहुत अच्छी गति से काम प्रारंभ हुआ, पर देखते ही देखते ना जाने क्या हुआ ठेकेदार को कि काम बंद करके चला गया और ऐसे गड्ढे बीच में करके छोड़ गए। आम पब्लिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रही है, क्योंकि पिछले 13 महीने से पूरा मार्ग ऐसे खंड बंड पड़ा था। बड़ी मुश्किल से तो काम प्रारंभ हुआ था और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा सौभाग्य है कि ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग होने के कारण यहाँ से सारे परिक्रमावासी बड़ी बड़ी बसों के माध्यम से कांटाफोड़ होते हुए निकलते हैं, पर उन लोगों को इतनी तकलीफ पड़ रही है कि वो छोटी छोटी गलियों में सिंगल ट्राली ट्रैक्टर भी क्रॉस नहीं हो पाते। वो बसों को इतनी तकलीफ पड़ती है और यात्री इतने परेशान होते हैं। साथ ही स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो कि निरंतर जिनको रोज़ विद्यालय जाना पड़ता है, आज सभी बच्चों के साथ सुविधा है गाड़ियों की, पर उन बच्चों को भी इतनी तकलीफ पड़ती है। 2-2, 3-3 घंटे गलियों में जाम में खड़े रहते हैं। पहले कोई ऐसी घटनाएं घटी है यहाँ पे? कुछ घटना 2 घट चुकी है यहाँ पे। 2 ट्राले उधर बाईपास पे एक मार्ग है जो भी खंडर जैसा हुआ पड़ा है, उसमें 2 बार ट्राले गिर गए हैं और प्रशासन सिर्फ आती है, खाना पूर्ति लोग करते हैं और वापस चले जाते हैं। वास्तविक में कारण क्या बन रहा है कि ठेकेदार को हमने इंजीनियर को भी बार बार फ़ोन लगाया इस संबंध में कि भाई साहब आप काम चालू करिए, बस वो 1-2 रोज का बोलते हैं और बहाना बना के फिर काम बंद है। इस काम को करीब आज 17-18 दिन हो गए। काम बंद होने की कोई वजह तो कुछ नज़र नहीं आ रही है, बस ये थोड़ा सा यहीं की जगह गड्ढा करके पटक गए तो इससे वो बल्कि आवागमन बंद हो गया। बाकी हम लोगों को तो ऐसी कोई वजह, और यहाँ बहुत सुविधा भी है। पूरा मोहल्ले वाले लोग भी अपने अपने घरों से तरी कर रहे हैं, सब मोटर से पानी दे रहे हैं, उनको संपूर्ण सुविधा दे रहे हैं। देवास से सीनू संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। अवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत इसौली में वंशी वाले मंदिर पर आज शनिवार को शासन की मंशा अनुरूप चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में कृषि विभाग, जल जीवन मिशन, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभागों के स्टॉल लगाकर संबंधित अधिकारीगण शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए भाजपा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने जनता को सरकार की जनहितकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। सभी विभागों से आए अधिकारियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी से अवगत कराया। मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार किट देकर सम्मानित किया। साथ ही एक अबोध बच्चे को अपने हाथ से चम्मच द्वारा दूध भी पिलाया। भारत संकल्प यात्रा की एलईडी वैन से लोगों को शासन की लाभकारी योजनाओं का वीडियो भी दिखाया गया। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। आज गया जिला में वजीरगंज थाना अंतर्गत गया के एसएसपी आशीष भारती के द्वारा भिंड में नए पुलिस ओपी का उद्घाटन किया गया। इस नए ओपी के खुल जाने से लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि भिंड में पुलिस ओपी खुलने से 5 पंचायत के लोगों को फ़ायदा तो पहुंचेगा ही, साथ ही साथ यहां पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो घटना करके भाग जाते हैं, इस पर रोक लगने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता रविंद्र पांडे को बताया कि इस नए पुलिस ओपी को खुलवाने में वजीरगंज थाना प्रभारी रामलखन पंडित एवं पतेड़ मंगरवा पंचायत के मुखिया
राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग और जो भी गणमान्य जनता लोग हैं उनका धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों के अनुरोध था, हमने बढ़िया पदाधिकारी महोदय से संपर्क किया, उनकी सहमति से हमने प्रयास किया, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से प्रयास करके भिंडा सोपी में बहुत ही अच्छा जगह पर में लोकेशन मिल गया, तो यहाँ पर में इसका शुभारम्भ हुआ है। इससे लगभग 1.5 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, जो करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वजीरगंज जाते थे, तो उनकी समस्या समाधान हो पाता था। लेकिन अब उनको बहुत कम दूरी पर मैं ये भिंडा सोपी में आकर करके अपनी समस्या रखेंगे और उनको सामान्यतया वजीरगंज जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर में जो आवेदन देंगे यहाँ से जो भी पदाधिकारी रहेंगे फॉरवर्ड वहाँ हो जाएगा और दिक्कत उन्हें नहीं होगी। हाँ, विशेष कुछ खास काम के लिए वहाँ जाना पड़ सकता है। इसमें हमारे मुफसिल थाना प्रभारी भी मौजूद हैं, इनके भी प्रयास से एक कैया पंचायत है, वहाँ के जनता का भी पूरा हुआ है, पूरी मांग पूरी हुई है, और कैया पंचायत और 4 पंचायत आपका ये वजीरगंज का है, उनका सम्मिलित किया गया है और मैं यहाँ की जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ। थाना प्रभारी महोदय, आपका क्या कहना है, इस जो ओपी खुले इसमें कितनी आपकी सहयोग मिलेगा? 100% सहयोग मिलेगा और जो भी आपकी जन आकांक्षाएँ हैं उन सभी आकांक्षाओं पर हमारी पुलिस खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। कुछ काम का लोड आपका कम होगा? बेशक, इसमें चूँकि कैया पंचायत हमारा काफ़ी दूर पड़ता था थाना से, और जिसके चलते बहुत छोटी छोटी ऐसी समस्याएं होती थी जो आम जनता थाना पहुंचने में परहेज करती थी और किसी कारणवश नहीं जा पाती थी, और फिर जा पाती भी तो पुलिस को भी आने में काफ़ी समस्या होती थी, खास करके रसलपुर रेलवे हॉल्ट को लेकर के, रेलवे गुमटी को लेकर के। तो ये कैया पंचायत खुलने, जो भिंडा सोपी खुलने से हमारे कैया पंचायत के तमाम नागरिकों को काफ़ी सहूलियत होगी और पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जनता का कहना है कि आप इस क्षेत्र के मुखिया हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस ओपी खुलने में, क्या कहना है आपका? देखिए, ये क्षेत्र तो पड़ता करजरा पंचायत है, लेकिन मेरा पास में ही पड़ोसी पंचायत है पत्तेल मंगरामा। अच्छा। वहाँ के मुखिया है। इस ओपी बनने से बजीगर प्रखंड के 4 पंचायत, करजरा, सकरदास, नवादा, मोहवेद और पत्तेल मंगरामा और मानपुर प्रखंड के 1 पंचायत गैया, ये 5 पंचायत का लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर का जो स्थिति है, सुनते थे कि बाहर से लोग मार के यहाँ पे बगल में गौरसनी बोलते हैं, वहाँ पे लाके हत्या कर दिया और लाके फेंक दिया। तो ये सब सारी बहुत घटना थी, लेकिन इस ओपी के बन जाने से हमारे क्षेत्र के यहाँ पे हम लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है। अब अपराधियों का मनोबल गिरने वाला है, 100% गिरेगा। यहाँ पे जो ओपी का निर्माण हो गया, हमारे अच्छे पदाधिकारी रहेंगे, अच्छे से लोग की सेवा देंगे, हम लोग का भी सहयोग रहेगा। हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि को, ग्रामीण को, सभी हम लोग के प्रशासन का हम लोग सपोर्ट करेंगे और प्रशासन से भी हम लोग चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए और हम लोग आप सहयोग लेते रहिए, और ये ओपी नहीं, इसको जल्दी से जल्दी इसको थाना बनवाने का काम कीजिए। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। योगी सरकार में भूमाफियाओं को बिल्कुल भी डर नहीं है, जहां हर दिन एक न एक नई घटनाएं सामने आती हैं। दरअसल कानपुर के बेकनगंज थाना के पेंच बाग में निवास कर रही एक महिला शमशाद ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिस मकान में वह निवास कर रही है वह उनके पिता का मकान है, जिसमें एक मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दबंग हासिम मसूद पुत्र मुन्ना नाथू व उनके साथ उसके अपराधी प्रवृत्ति के लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं। क्या कुछ आरोप है महिला का, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद बेगम है। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि संडे के दिन 17 तारीख को मुन्ना नत्थू कम्प्लेक्स के लोग आए, वो भी था मुन्ना नत्थू कम्प्लेक्स का भी था, आके मेरे घर में एक बार की आदमखोर जानवर की तरह मेरे के झपट्टा मार दिया। सब हम कहने लगा कि हमने ये खरीद लिया है और इस जमीन पे मुकदमा चल रहा है, ये मेरे पास मुकदमे का पेपर भी है, और ये कल हमको पुलिस भी वो दे गई यहाँ का, ये देखिए। बताते हाँ, और उसके बाद उन लोग सब तोड़ के, अब पुलिस मौजूद है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। पुलिस हमसे उल्टा कह रही है अपने वकील को बुलाओ, थाने पहुंचे पेपर लेके। देखो कितने लोग घर में आए थे? कम से कम 10 से 12 लोग थे। क्या कह रहे थे आपसे? बस वो तोड़ रहे थे, और जब हम लोग पूछ रहे तो गाली बक रहे थे, गाली बकने लगे। मेरे भाई को मारने के लिए हाथ उठाया,
ये फोटो देखिए और वीडियो भी देखिएगा कि हाँ हम गलत नहीं, हम सही बोल रहे हैं। वो मेरे साथ, और हमको अब धमकी दी जा रही है, दोनों भाई बहन को मार देंगे। और मुन्ना नत्थू कंप्लेंट जो है वो लोगों को किडनैप भी करवा चुका है कई लोगों को। जब आप लोग उसकी इंक्वायरी करें, कई अवैध जमीनों पे वो कब्जा किए हुए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद की थाना ठाकुर द्वारा पुलिस ने 4 माह के नवजात शिशु को बरामद किया है। 4 माह के नवजात शिशु के अपहरण करने वाली महिला व एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी हेमराज मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे। बच्चा पालन को लेकर उसने अपने एक दोस्त के साथ बच्चे का अपहरण कर लिया और इसके बाद वे दूसरे राज्य में दोनों फरार हो गए। पुलिस ने युवक को महिला को गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से नवजात शिशु भी बरामद किया है। 4 माह के नवजात शिशु को उनके परिवार को सौंप दिया है। नवजात शिशु मिलने के बाद परिवार में खुशी की लहर है और मुरादाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। नवजात शिशु बरामद करने वाली टीम को मुरादाबाद एसएसपी ने 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। का मामला था 4 मंथ की। देखिए 25 तारीख को थाना ठाकुर द्वारा में एक सूचना मिली थी कि शाम के टाइम पे एक 4 माह के एक मेल जो बच्चा है उसका वहाँ से किडनैप हो गया, ये सूचना मिली। और जो वादी है उसके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 363 के तहत में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और चूँकि बच्चे की जो उम्र है वो काफ़ी कम थी और चूँकि वो किसी को ना पहचान सकता है ना जान सकता है। ये जानकारी मिली थी कि 2 लोग हैं जो कि वहीं पास में रहते थे, एक मुमताज़ नाम का व्यक्ति और एक महिला है जो अफसाना नाम की है। यही उस बच्चे के साथ में खेलते रहते थे और खिलाते रहते थे। और जो बच्चे की जो माँ है उसने बताया कि हो सकता है कि यही लोग इसको लेके गए हों। और जब इनको वहाँ पे तलाशा गया तो ये लोग वहाँ पे नहीं मिले। जब इनकी जानकारी की गई तो पता चला कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें इस बच्चे की बरामदगी के लिए थाना ठाकुर द्वारा और सीओ ठाकुर द्वारा और इसके अलावा 4 इसमें टीमों का गठन किया गया, जिनका कि सुपरविजन एसपी देहात साहब के द्वारा किया गया। और लगातार इसमें हम लोगों ने काम किया। और बाई एयर हमारी जो टीम है, चूँकि ये जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक ट्रेन यहाँ से टिकट लिया गया मुरादाबाद से और ये वेस्ट बंगाल के लिए निकले हैं। और इसी के लिए हमारी जो टीम है वो बाई एयर भी हमने इसमें भेजा और वहाँ जाके इन्होंने वेस्ट बंगाल में जो इनका पता और ये सब चीज़ें। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। नए साल को लेकर श्री राम जानकी मंदिर में दोपहर से सुंदरकांड हो रहा है और नए साल के पहले दिन शनिवार को मेन रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ नगरवासियों द्वारा कराया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं समेत कई बाजारवासी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।